आज के इस वीडियो में देखेंगे कि हम किस तरीके से अपने खाते से डीबीटी लिंक कर सकते हैं खुद से ही घर बैठे ही। अब आपको किसी भी ब्रांच में या बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है डीबीटी लिंक करवाने के लिए। सबसे पहले जानते हैं कि डीबीटी होता क्या है। डीबीटी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। अगर आपको किसी भी योजना का पैसा आपके खाते तक आना है तो आपके उस खाते को या फिर किसी न किसी अकाउंट को आपके डीबीटी से लिंक होना ज़रूरी है। चाहे आपको स्कॉलरशिप मिलना है, अभी बिहार में हाल ही में 9-10 के बच्चों को स्कॉलरशिप दिया गया, तो बहुत सारे बच्चों का स्कॉलरशिप जो है वो नहीं मिला क्योंकि उनका डीबीटी नहीं किया गया था। तो डीबीटी जो होता है वो आपके खाते से आपके आधार की मैपिंग होती है, जो कि सिर्फ और सिर्फ एनपीसीआई द्वारा किया जाता है। और आपको बताते चले कि अगर आपके पास एक से अधिक बैंकों में खाता है तो भी आप सिर्फ एक बैंक में ही डीबीटी लिंक करवा सकते हैं, एक ही अकाउंट से। अगर दूसरे से कराना है तो पहले से आपको डीबीटी हटाना होगा, फिर दूसरे में लिंक होगी। और आधार कार्ड जो है आपके हर बैंक में हर अकाउंट से लिंक होता है, तो वो बैंक के सीवीएस सिस्टम से लिंक होता है। जबकि डीबीटी अलग चीज़ होती है जो कि एक बार में एक ही खाते से लिंक होता है। और ये हर किसी को करवाना चाहिए क्योंकि भविष्य में अगर ज़रूरी पड़ता है तो आप यूं ही अचानक से डीबीटी लिंक नहीं कर सकते हैं। इसीलिए बेहतर है कि आप पहले से खुद से अपना डीबीटी लिंक करके रखिए। अगर काम ना भी है तो भी लिंक करके रखिए, हमने भी किया हुआ है। कभी भी किसी भी योजना का पैसा आना है, पेंशन आना है या फिर कोई भी पैसा आना है सरकार की तरफ से, तो वो डीबीटी लिंक्ड बैंक अकाउंट में ही जाती है। कभी कभी होता है कि आप अपने दूसरे बैंक का खाता संख्या दे देते हो किसी भी योजना का लाभ लेने के लिए, और पैसा आपके किसी और खाते में चला जाता है। वो इसलिए चला जाता है क्योंकि आपका वो खाता डीबीटी से लिंक हुआ होगा और जिसका आपने नंबर दिया था वो लिंक नहीं होगा, इसीलिए इसमें पैसा नहीं आता है। तो चलिए देख लेते हैं कि किस तरीके से घर बैठे हम डीबीटी लिंक कर सकते हैं। पहले तो आपको अब तक जो है जाना पड़ता था बैंक में डीबीटी लिंक कराने के लिए, फिर पुराने बैंक से हटवाने के लिए भी जाना होता था ब्रांच में। लेकिन अब ऐसा नहीं है, एनपीसीआई के वेबसाइट से काफ़ी आसानी से आप ये काम कर सकते हो। बस आपका जो मोबाइल नंबर है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए आपके आधार संख्या में, और बैंक में जो आपने डिटेल्स दी हैं और जो आधार में डिटेल्स है वो मैच होना चाहिए। तो फिर आपका काम हो जाएगा घर बैठे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम खोल लेना है। एनपीसीआई सर्च करेंगे तो आपको npci.org.in दिखेगी, तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा। इस पर क्लिक करने के साथ आप आ जाएंगे एनपीसीआई की वेबसाइट पे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। अब यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद जो है आपको यहाँ पर कस्टमर टैब दिख रही है ना, तो इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसी में एक ऑप्शन है भारत आधार सीडिंग इनेबलर बेस, तो यहाँ पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे एनपीसीआई के उसी पेज पे जहाँ से हम आधार कार्ड लिंक डिलिंक और डिसीड और स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो ये खुल गया है वेबसाइट। और ये पेज आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो आधार सीडिंग या डिसीडिंग, तो इस पर क्लिक करेंगे तो आधार सीड या डिसीड कर सकते हैं। कहीं से लिंक है तो उसको हटाना है तो डिसीड यहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर आधार सीडिंग और डिसीडिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। लेकिन आपका किसी बैंक में आधार सीड है कि नहीं, वो अगर आपको नहीं पता है तो उसको जानने के लिए ना आप आधार मैप स्टेटस पर क्लिक करेंगे, तो आप वहां से अपनी डिटेल्स भर के जान सकते हो। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि आधार मैप की स्टेटस क्या है। तो यहाँ पे क्लिक करिए आधार मैप स्टेटस पे, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद अपना आधार नंबर दर्ज करिएगा। ये वाला कैप्चा यहाँ पर दर्ज करके चेक स्टेटस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके आधार में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक ओटीपी चली जाएगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो हमने डिटेल्स डाल दिए हैं। चेक स्टेटस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कैप्चा में थोड़ा सा इशू हो गया है। चलिए कैप्चा दोबारा से दर्ज करते हैं। तो यहाँ पर फिर से कैप्चा हमने दर्ज किया, चेक स्टेटस पे क्लिक किया। अब ओटीपी हमारे आधार में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर भेजी जाएंगी। उस ओटीपी को यहाँ पर दर्ज करके कंफर्म पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हम वेट कर लेते हैं जब तक ओटीपी आती है। तो यहाँ पर ओटीपी आने में कभी कभी डिले हो जाती है। अगर ओटीपी नहीं आती है तो रीसेंड ओटीपी का ऑप्शन तो यहाँ पे नहीं दिया इन्होंने, लेकिन ओटीपी आ चुका है। चलिए अब हम यहाँ पर दर्ज कर देते हैं अपना ओटीपी, और अब देख लेते हैं कंफर्म पे क्लिक करके कि हमारा कहीं पे रजिस्टर है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो है इनेबल्ड फॉर डीबीटी, या जो आधार नंबर है वो डीबीटी के लिए इनेबल है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लिंक है। कब किया गया था वो यहाँ पे बता रहा है। तो यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हो। और अगर आपका लिंक नहीं है, ऐसे में अगर आप चेक करते हो और नहीं है, तो फिर यहाँ पर होम पेज पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आधार सीडिंग डिसीडिंग पर सबसे ऊपर में ही क्लिक करना है, और उसके बाद जो है कंफर्म करिए और यहाँ पर आधार नंबर दे दीजिए।
आपको सीड करना है तो सीडिंग वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करिए। किस बैंक में आपको लिंक करना है अपना डीबीटी, वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ से सिलेक्ट करिए, सारे के सारे बैंक आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। लगभग सभी बैंक यहाँ पर आपको दिखेंगे, चाहे स्टेट बैंक हो या फिर बैंक ऑफ इंडिया, बंधन बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक, फेडरल बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। तो यहाँ पर बहुत से लोगों के डीबीटी डी लिंक नहीं हो पा रहे थे, तो यहाँ से भी किया जा सकता है। इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, और मान लेते हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है या फिर जो भी है, वो सारे बैंक आपको यहाँ पर मिलेंगे। पंजाब नेशनल बैंक आ गया, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। तो मान लेते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। हमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सिलेक्ट कर जाना है, अभी डीबीटी लिंक करना है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि फ्रेश सीडिंग करना है कि मूवमेंट करना है आपको सेम बैंक के दूसरे अकाउंट में, या फिर बैंक आपको बदलना है। तो पहला ऑप्शन है फ्रेश सीडिंग का, कहीं पे लिंक नहीं है तो फिर फ्रेश सीडिंग आप लोगों को सिलेक्ट कर देना है। लेकिन अगर मान लेते हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही लिंक है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के दूसरे खाते में लिंक करना है, यानी कि बैंक वही है, अकाउंट नंबर बदलना है, तो दूसरे ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर बैंक ही बदलना है, जैसे पीएनबी में लिंक है, एसबीआई में करना है, तो तीसरे ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से अपने हिसाब से आप लोग ऑप्शन सिलेक्ट करिए। तो मैं यहाँ पर फ्रेश सीडिंग भी सिलेक्ट करूँगा, तो फिर ये बताएगा कि एसबीआई में आपका पहले से लिंक है, जो कि आपने पहले देखा है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, मूवमेंट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। नीचे आते हैं, अकाउंट नंबर दीजिए, कौन सा अकाउंट नंबर। अब मान लीजिए आपको बदलना है, तो ऐसा नहीं है कि पुराने वाले का दीजिए, आपको जिस अकाउंट नंबर में लिंक करना है अपना डीबीटी, वही अकाउंट नंबर देना है, ठीक है। जहाँ पे लिंक है वो सब देने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका खाता संख्या यहाँ पर दीजिए, दोबारा से उसी खाता संख्या को दर्ज करिए और यहाँ पर टीएनसी को एक्सेप्ट करिए, और उसके बाद इस कैप्चा को फिल करके सबमिट कर दीजिए। तो यहाँ पर हमने अपनी पूरी डिटेल्स भर दी हैं, जैसा कि देख सकते हो। आधार नंबर दिया, सीडिंग सेलेक्ट किया, बैंक सेलेक्ट किया, और इसमें से तीनों में से एक ऑप्शन सेलेक्ट किया, अकाउंट नंबर दर्ज कर दिया है, टीएनसी को एक्सेप्ट करके कैप्चा फिलअप किया। सबमिट पे चलिए क्लिक कर देते हैं। सबमिट पे क्लिक करेंगे, इस टीएनसी को आप नीचे जाके एक्सेप्ट करिए, एग्री एंड कंटिन्यू। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बार बार मेरा कैप्चा ही एरर हो रहा है। चलिए दोबारा दर्ज करते हैं। तो यहाँ पर दोबारा से कैप्चा दर्ज किया। चलिए अब सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। सबमिट पे क्लिक करने के बाद अब ये हमसे फिर से बैंक पूछ रहा है। तो यहाँ पर पूरा का पूरा इशू हो जा रहा है एक बार कैप्चा गलत होने की वजह से। तो चलिए मैं यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद बाकी के डिटेल्स तो हमारा शायद भरा हुआ है। सबमिट पे क्लिक करते हैं, इस टीएनसी को यहाँ से एक्सेप्ट किया। अब एक ओटीपी हमारे आधार में रजिस्टर्ड नंबर पर आएगी, उस ओटीपी को दर्ज करिए, और उसके बाद आप जो है अपना रिक्वेस्ट सक्सेसफुली डाल सकते हो डीबीटी के लिए। चलिए ओटीपी दर्ज करके कन्फर्म पे क्लिक कर देते हैं, और कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हो कि हमारा जो आधार नंबर है वो करेंटली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से मैप है। क्या हम प्रोसीड करना चाहेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, तो हम प्रोसीड भी करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरा तो ऑलरेडी एसबीआई में है, तो एसबीआई में ही रहेगा। तो हम यहाँ पे कंफर्म भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोग इस तरीके से अपना डिटेल्स भर के आप डीबीटी लिंक कर सकते हो या फिर मैप कर सकते हो। मैं यहाँ पे कंफर्म भी करूँगा ना तो ये एरर दिखा देगा, क्योंकि हमारा ऑलरेडी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही है और उसी अकाउंट से लिंक है जो अकाउंट हमने दिया हुआ था। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस प्रोसेस को फॉलो करके अपना डीबीटी लिंक कर चुके होंगे, और अगर लिंक के स्टेटस जानना है तो आप जो है यहाँ से देख सकते हो। रिक्वेस्ट अगर आप दे देते हो तो रिक्वेस्ट स्टेटस चेक पे क्लिक करिएगा, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने कैसी रिक्वेस्ट डाली थी, सीडिंग की डाली थी, किस तारीख को डाली थी, फ्रेश सीडिंग का था या फिर बैंक के अकाउंट नंबर बदलने का या फिर बैंक बदलने का, वो सब सिलेक्ट करिए। और आप जब सबमिट करते हो रिक्वेस्ट तो आपको एक रेफरेंस नंबर मिलती है, उस रेफरेंस नंबर को यहाँ पर दर्ज करेंगे। उसके बाद कैप्चा दर्ज करके चेक स्टेटस पर क्लिक करेंगे और आपको पता लग जाएगा कि आपका डीबीटी लिंक हुआ कि नहीं हुआ, और अगर नहीं हुआ है तो किस कारण से नहीं हुआ है। अगर नाम, फादर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ मिसमैच हो जाता है आधार से, जो बैंक में आपने डिटेल्स दिया है, तो फिर हो सकता है आपका डीबीटी जो है मैप नहीं होगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखकर आप खुद से घर बैठे ही अपना डीबीटी लिंक कर चुके होंगे। कोई इशू आती है कमेंट सेक्शन में लिखिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, दीजिए इजाज़त।